वक्त है सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति गठित कर दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन की समिति की अधिसूचना जारी की गई है। 8 सदस्यीय समिति की अधिसूचना जारी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति के अध्यक्ष होंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह समिति के सदस्य के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन भी समिति के सदस्य होंगे। गुलाम नबी आजाद, संजय कोठारी सदस्य बनाए गए हैं। तो कुल 8 सदस्यीय समिति की अधिसूचना जारी की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह समिति गठित की गई है और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिसे लेकर लगातार सियासत जोरों पर है। जहां एक और बीजेपी का कहना है कि इससे समय बचेगा, पैसे की बचत होगी और देश का विकास होगा, तो वहीं दूसरी ओर अन्य पार्टियों का कहना है कि ये सिर्फ एक तरीके से चाल चली जा रही है बीजेपी की ओर से, जिससे कि लोगों का ध्यान भंग किया जा सके। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह बड़ी खबर आपको बताई। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, राजस्थान में परिवर्तन के संकल्प के साथ बीजेपी ने परिवर्तन संकल्प यात्राओं की शुरुआत की। पहली परिवर्तन यात्रा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई। नड्डा खुद कुछ किलोमीटर तक रथ पर सवार होकर यात्रा में चलते नजर आए। यात्रा के रवाना होने से पहले आयोजित जनसभा में जेपी नड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया और लोगों से सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार पर करारा प्रहार। नड्डा ने भरी परिवर्तन की हुंकार। राजस्थान की सत्ता में वापसी की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने परिवर्तन संकल्प यात्राओं की शुरुआत कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर के रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर से पहली परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पार्टी के बीजेपी के राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा का रथ रवाना होने से पहले सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर करारा प्रहार किया। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश की जनता कुशासन से त्रस्त हो गई है। इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस कुशासन को खत्म करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। ये गहलोत सरकार नहीं है, ये गृह लूट सरकार है। ये घर को लूटने वाली सरकार है। ये गृह लूट सरकार है और ये सरकार भ्रष्टाचार करके दिल्ली के आकाओं को खुश करने का काम करती है, उनके जेब भरने का काम करती है। इनको राजस्थान के विकास से कोई मतलब नहीं है। जनसभा को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी संबोधित किया। सीपी जोशी ने कांग्रेस सरकार पर खामियां गिनाते हुए जनता से इसे उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। जिसने किसानों के साथ धोखा दिया, जिसने युवाओं के हौसलों को पस्त किया, जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाए, और कल की घटना ने तो राजस्थान को शर्मसार कर दिया। और शर्म आती है, मुख्यमंत्री ये कहते हैं दुष्कर्म की घटनाओं पर कि 56% मामले फर्जी हैं
और ये मामला परिवार का है। अरे डूब मरना चाहिए इस प्रदेश के गृह मंत्री अशोक गहलोत जी, आप हो। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मंच से अपनी पहली परिवर्तन यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2003 में 4 भुजा मंदिर के दर्शन करके हमने परिवर्तन यात्रा शुरू की थी। इसके बाद पहली बार भाजपा को 120 सीट मिली थी। आज मैं भी यहाँ आई हूँ तो 4 भुजा का आशीर्वाद लेकर आई हूँ। उन्होंने प्रदेश सरकार पर ईआरसीपी को लेकर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज याद आ रहा है मुझे 26 अप्रैल 2003 का, जब हमने राजसमंद से 4 भुजा मंदिर से परिवर्तन यात्रा पिछले बार चालू की थी। कल भी मैं उनके दर्शन करके उनके आशीर्वाद को लेकर मैं आपके बीच में यहाँ आ रही हूँ, क्योंकि राजस्थान की जनता से विशेष लगाव और यहाँ की महिलाओं का अपार स्नेह और समर्थन जो हमें मिला है वो हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इससे पहले सभा को केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और कई दिग्गज नेताओं ने भी संबोधित किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर परिवर्तन संकल्प यात्रा के पोस्टर का विमोचन भी किया। यात्रा के शुभारंभ से पहले प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद अरुण सिंह, विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर, यात्रा संयोजक अरुण चतुर्वेदी, टोंक सवाई माधोपुर सांसद जौना पुरियात ने त्रिनेत्र गणेश की पूजा अर्चना की। बता दें कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ बीजेपी 4 यात्राएं निकाल रही है, जिसकी शुरुआत त्रिनेत्र गणेश मंदिर से हुई। परिवर्तन संकल्प यात्राओं के लिए विशेष प्रकार के रथ तैयार किए गए हैं। सभी रथ एक जैसे ही बनाए गए। रथों पर परिवर्तन संकल्प यात्रा लिखा है। ये रथ सभी सुविधाओं से लैस है। रथ में सोफे भी लगे हैं, जिन पर 5 से 6 लोग बैठकर आरामदायक सफर कर सकते हैं। इसके अलावा रथ में एसी भी लगा है। साथ ही चार्जिंग पॉइंट, वॉशरूम और टीवी की सुविधा भी है। यात्रा के दौरान लोगों से सीधे संवाद के लिए सामने की ओर एक खुली जगह बनाई गई है, जहां पर खड़े होकर यात्रा में चलने वाले नेता सीधे जनता से संवाद कर सकते हैं। रथ में आगे जो जगह बनाई गई है उसमें करीब 10 लोग खड़े हो सकते हैं। रात के समय रैली करने के लिए सामने की ओर छत पर स्पॉटलाइट लगाई गई है। रैली में संबोधन की आवाज दूर तक पहुंचे, इसके लिए बेहतर क्वालिटी के 9 स्पीकर लगाए गए हैं। इन रथों पर 5 नेताओं की फोटो लगी है। इसमें एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की फोटो लगी है। बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं में करीब 72 सभाएं और कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हर दिन किसी न किसी एक यात्रा में बड़ी सभा आयोजित होगी, जिसे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता और प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य संबोधित करेंगे। सभी यात्राओं में इन नेताओं के 1 से 2 दिन के प्रवास रहेंगे। इनके अलावा बीजेपी शासित अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी समय समय पर यात्रा में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इन यात्राओं के जरिए बीजेपी प्रदेश में अपनी सियासत की जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि एक बार फिर राजस्थान में राज बदलने का रिवाज कायम रह सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा सर्किट हाउस में शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन सुनवाई की, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग उमड़े थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज तक आप लोग मुझसे मांगते थे और मैं देता था, लेकिन अब मांगने की बारी मेरी है। उन्होंने प्रदेश की समृद्धि के लिए लोगों से कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया और दोबारा से कांग्रेस सरकार को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उनके अंदाज से लगा कि सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार रिपीट होने के साथ खुद के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के प्रति भी आश्वस्त है। हमारा सीएम कैसा हो?
काम जो है इतने किए सरकार ने, इतने किए हैं जो हिंदुस्तान में किसी गवर्नमेंट ने नहीं किए हैं। इतने काम कर जो मांगा मुझसे पर करेंगे, जो मांगा मुझसे वो दिया है, ठीक है। जो मांगा ये सज्जन मानते मानते मंत्री जी एमएलए साहब मैं थकाने देते रहते हैं। अब चुनाव आगे हैं, अब मैं इनको कह दिया महीना भर के लिए तो काम मांगना बंद कर दो। अब मैं काम मांगते मांगते मैं थका नहीं हूँ, तो इसका मतलब नहीं अभी भी आप काम लेके आओ। अब महीना रुको, चुनाव जीताओ, उसके बाद अब जो मेरे पास काम लेके आ रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ चुनाव के बाद में आपका काम अवश्य होगा। और उकलते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का कुचामन डबल मर्डर केस को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट बताते चले। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के ज्ञापन के बाद ये पत्र लिखा गया। मामले को लेकर निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपेक्षा भी जताई है। तो डबल मर्डर को लेकर लगातार सियासत तेज है। जहां एक और लोगों में गुस्सा है, तो वहीं अब इसे लेकर राज्यपाल की ओर से खत भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा गया और निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब बात धौलपुर की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खाचरियावास ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात को नाटक बताया, तो गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जमकर बखान किया। साथ ही दावा किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की वापसी होगी। साथ ही धैर्यवत को लेकर भी खाचरियावास ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा। बीजेपी में ये लड़ाई चल रही है, बीजेपी में लीडरशिप नहीं है। आज तक बीजेपी क्लियर नहीं कर पाई, बीजेपी लड़ती रहेगी। बीजेपी के साथ एक दिक्कत है, बीजेपी की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी दे भी तो कुछ नहीं पाई। देश में महंगाई खत्म ही नहीं कर पाई। इन्होंने नारा दिया था 15 लाख और अच्छे दिन आएंगे, नोटबंदी के 50 दिन दे दो, देश बदल देंगे। बदल दिया देश। पहले 500 और 1000 का नोट बदल दिया, अब 2000 का नोट बदल दिया। ये काम किया बीजेपी ने। नोट बदलने का काम बीजेपी ने किया है। देश में गरीबी बदलने का काम बीजेपी ने नहीं किया, महंगाई खत्म करने का काम बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी तो बिल्कुल, आप सुन लेना, आप बीजेपी की पूरी चिमनी चिपेगी और बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। इसलिए हारेगी कि बीजेपी चाहती है लास्ट में माहौल बनाकर, विपक्ष की भूमिका तो बीजेपी निभाई नहीं पाई 5 साल तक, लास्ट में माहौल बनाकर बीजेपी वोट लेना चाहती है। उधर शनिवार को दौसा पहुंची कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन और महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने में बुरी तरह नाकाम रही, इसीलिए उसकी परिवर्तन यात्रा विफल होगी। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया की सरकार बनने वाली है। मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि चुनाव के समय रैलियां और यात्रा निकालकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा जो है वो पूरी तरह से विफल साबित होगी, और जो परिवर्तन होना है वो तो 2024 में होना है। जो हमारे देश में एक प्रचंड बहुमत के साथ जो सभी पार्टियों ने मिलकर एक रास्ता तय किया है कि इंडिया अलायंस के जरिए देश के अंदर फिरका परस्त ताकतों को सत्ता से बाहर करना है। परिवर्तन तो वहाँ ज़रूरत है और उसी की ओर हम सब अग्रसर हैं। बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है। राजस्थान में भाजपा ने पिछले 4.5 साल में विपक्ष का भी जो है भूमिका नहीं निभाई। जेपी नड्डा जी की रैली फ्लॉप होगी निश्चित तौर पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक मूक बधिर होके राजस्थान के अंदर रह रही थी, विपक्ष का रोल प्ले नहीं कर रही थी। विपक्ष अगर हमारे पर आक्रामक रोल करता तो हम और ज्यादा कोशिश करते कि राजस्थान की सरकार और अच्छा काम करे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, कोई मुद्दा नहीं उठाया। अब चुनाव के लिए रैलियां निकालना और लोगों को बेवकूफ बनाना, हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जेपी नड्डा जी से भारी है। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। रेनवाल के इलाके में चोमू रेनवाल सड़क मार्ग पर पानी के टैंकर और बाइक में टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से इसे जयपुर रेफर कर दिया गया है।
पाली के रोहट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई किया। अवैध गांजे से भरा हुआ मिनी ट्रक जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के निर्देशानुसार जिले में लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में सब्जी के नीचे 156 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कोटा ग्रामीण के सुकेत थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 23 साल से फरार चोरी के स्थायी वारंटी और पोक्सो के मामले में 5 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी की गिरफ्तारी की गई है। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान पर झुंझुनू में भी नर्सेज की ओर से सब सेंटर, पीएचसी, सीएससी, उप जिला अस्पताल और जिला अस्पताल में 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया गया। कोटा के उद्योगनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गबन मामले में फरार चल रहे 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विकास के वादे कर वोट लेने वाले नेता राजसमंद के कुंभलगढ़ उपखंड के अडावाला गांव में सड़क, स्कूल, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। आज भी लोग इन मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। रेवदर में आबू रोड विधायक जगसीराम कोहली और यहां के स्थानीय सांसद के खिलाफ अब लोग लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। कोचिंग नगरी में डेंगू लगातार फैल रहा है और जानलेवा साबित हो रहा है। एक और बच्ची की मौत के बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लैंडमार्क सिटी स्थित कई हॉस्टल में भी डेंगू ने अपनी दस्तक दी है। अब तक 170 कोचिंग के स्टूडेंट डेंगू पॉजिटिव हो गए हैं। कांगड़ा में आज फिर बारिश के आसार हैं और कल करीब 5 घंटे तक बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जगह जगह जल भराव हुआ है। बेघर लोगों और किसानों के लिए ये बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। एक देश और एक चुनाव पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र ने कमेटी का गठन किया। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। दिल्ली में भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर और 2000 ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कुचामन डबल मर्डर केस में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताते चले। 5 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। डीडवाना, कुचामन, रणासर में दलित युवकों की हत्या की गई थी और इसी मामले को लेकर पिछले 5 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो अब समाप्त हो चुका है। संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच कई मांगों पर सहमति बन गई है। लगातार 5 दिनों से गतिरोध बरकरार था। कई दौर की वार्ताएं विफल हुई, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि इस बार की वार्ता सफल रही है और अब धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है। गाड़ियों से कुचलकर 2 युवकों की हत्या की गई थी, जिसे लेकर लगातार लोगों में गुस्सा बरकरार था। 5 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। मामला सियासी रूप लेते हुए भी नजर आया। कई राजनेता भी यहां पर पहुंचे और इसके बाद कई दौर की वार्ताएं भी चली। इससे पहले लगातार वार्ताएं विफल होती चली जा रही थी, लेकिन अब आखिरकार ये वार्ता सफल हो गई है। कई मांगों पर बताया जा रहा है कि सहमति बन गई है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी लगातार धरना प्रदर्शन पर पहुंचे हुए थे। सहयोगी महेंद्र बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, कौन कौन सी वो बातें जिन पर सहमति बन पाई? देखिए, जो आर्थिक पैकेज की बात थी कि आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, उस मांग पर पेड़ चढ़ा हुआ था और सहमति बन गई है। अब जो कई बिंदु अभी सामने आए हैं और कुछ आने बाकी है कि किन किन पर सहमति बनी। मोटे तौर पर यह है कि एक एसआईटी इसमें गठित होगी और परिजनों की जो मांग थी आर्थिक सहायता की, उसमें सहमति बन गई है। और अभी संविदा नौकरी को लेकर भी आश्वासन परिजनों को मिला है। कुल मिला के जो गतिरोध 5 दिनों से चल रहा था वो भी समाप्त हो गया है और इसका जो धरने पर बैठे लोग हैं उनके साथ इस बात को भी साझा किया जाएगा, क्योंकि अंदर अभी जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संघर्ष समिति की वार्ता चल रही थी वो सफल हो गई है और अभी
इसका ऑफिशियली ऐलान होगा और जो धरने पर बाहर जो लोग बैठे हैं दलित समाज के लोग, उनके सामने इस पूरी बात को रखा जाएगा कि किन किन बिंदुओं पर सहमति बन गई है। जिला कलेक्टर जो वहाँ के सीताराम और एसपी प्रवीण नूनावत और एडीएम ये सारे अधिकारी मौजूद रहते और आरएलपी के जो 3 विधायक है ये भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग भी मौजूद रहे और जो बीजेपी के स्थानीय जो पर्वत सर, डीडमणा और नवा क्षेत्र के जो नेता वो भी मौजूद रहे। कुल मिला के सारी जो चीजें है वो 5वें दिन संभल गई है और ये गतिरोध समाप्त हो गया। अब बाहर आकर लोगों को बताया जाएगा कि धरने पर बैठे लोगों को किन किन बिंदुओं पर सहमति बन गई है। जी यानी कि महेंद्र अभी कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, आरएलपी सांसद भी वहां पर पहुंचे हुए थे, क्या वो अब निकल चुके हैं वहां से और अभी वहां पर स्थिति क्या दिख रही है आपको महेंद्र? देखिए, आज अभी आरएलपी के तीनों विधायक मौके पर मौजूद है और आज सांसद ने कहा था कि जरूरत पड़े तो वो खुद आज फिर जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही सहमति बन गई और जो गतिरोध है वो समाप्त हो गया। ऐसे में जो तीनों विधायक आरएलपी के वो आज धरना स्थल पे मौजूद है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने ये कहा था दोपहर में न्यूज 18 से बातचीत में कि जरूरत पड़ी तो वो जाएंगे और कुल मिला के इसमें गतिरोध समाप्त हो गया और पूरा जो ऐलान है वो भी धरने पर आकर जो संघर्ष समिति से जुड़े हुए वो लोग करेंगे कि किन किन बिंदुओं पर सहमति बन गई है। जी ठीक है महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 5 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा था जो अब खत्म हो चुका है। कुचामन डबल मर्डर केस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। और कल एक और बड़ी खबर का जयपुर से बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार दोपहर डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे। शाम को यात्रा डूंगरपुर शहर में प्रवेश करेगी। शहर में यात्रा के भव्य स्वागत को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लगातार तैयारियां जोरों पर हैं, बीजेपी भी जुटी हुई है। और इसी कड़ी में पूर्व सभापति और डूंगरपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के गुप्ता ने शनिवार को व्यापारियों और सर्व समाज के अध्यक्षों की बैठक ली और सभी से यात्रा को सफल बनाने की अपील की गई। उस बैठक में हमने सभी समाजों से और चैम्बर के सभी घटकों से निवेदन किया है कि ज्यादा से ज्यादा स्वागत द्वार लगे और शहर का हर व्यक्ति जब क्योंकि रथ कल 4:30 बजे डूंगरपुर शहर में प्रवेश करेगा और यहाँ से 84 की तरफ प्रस्थान करेगा, तो हर शहरवासी की उसमें उपस्थिति होनी चाहिए, उस स्वागत सम्मान में उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी के पर्यवेक्षक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को अजमेर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस पर्यवेक्षक और गुजरात में पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह डी परमार पुष्कर पहुंचे। उन्होंने पुष्कर सरोवर के मुख्य गौ घाट पर पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा से प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार बनने की कामना की। सरोवर पर पूजा अर्चना के दौरान यहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता और